नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। अब 5 नहीं बल्कि 7 किलो मिलेगा राशन, 2 किलो दाल भी। झारखंड सरकार ने किए 2 और बड़े ऐलान। झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड के लोगों के लिए कई तरह के ऐलान किए। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह 7 किलो राशन और 2 किलो दाल का ऐलान किया। इसके अलावा गंगवार ने किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। जरूरतमंदों को 15 लाख रुपए की अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। रांची सहित अन्य शहरों में घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा। मनरेगा में राज्य के मजदूरों को सरकार अपनी ओर से सहयोग करेगी। इससे उन्हें न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। वहीं किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गैरम जरुआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गई थी, उसे शुरू किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। यहाँ खेल शिक्षक और संगीत शिक्षक नियुक्त होंगे। 4 से 500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय शुरू होंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। 10वीं के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा। साथ ही 15 लाख तक का शिक्षा ऋण सुनिश्चित होंगे। यात्रियों से भरी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, ट्रक ड्राइवर समेत 2 गंभीर रूप से जख्मी। रांची आते वक्त हुआ हादसा। लातेहार में शुक्रवार की सुबह यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा चंदवा थाना क्षेत्र के NH 39 सड़क के हिंडालको नर्सरी के पास हुआ। घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। इधर टक्कर के बाद ट्रक पर लदा लोहे का पाइप सड़क पर गिर गया, जबकि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों में ट्रक ड्राइवर अमीन कुमार और बस सवार पूनम देवी शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। चंदवा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि महिला के शरीर व हाथ में चोट आई है, जबकि ट्रक ड्राइवर को सिर व हाथ पैर में गंभीर चोट लगी है। दोनों का इलाज कर रेफर कर दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग की। झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने मार्च भी निकाला। छात्र लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जानकारी मिली है कि बंगाल की किसी एजेंसी के द्वारा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा निष्पादित कराई गई है। उन्होंने कहा कि हम सबने देखा है कि बंगाल में शिक्षक बहाली के दौरान किस प्रकार धांधली हुई है, कितने लोग अब भी जेल में बंद है। सीजीएल के अभ्यर्थियों के पास परीक्षा में हुई गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि झारखंड के युवा आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपकर छात्रों को न्याय दिलाने और साजिश के उद्भेदन में सहयोग करिए। एमएलए जयराम पत्रकारों से भिड़े, चिल्लाने लगे। कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। इंटरव्यू लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। डुमरी से नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में आ गए हैं। गुरुवार को विधानसभा के पहले सत्र के खत्म होने पर वो मीडिया से बात करते वक्त पत्रकारों से ही भिड़ गए। वो चिल्लाने लगे और कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। इंटरव्यू लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। इससे कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो एक फोन पर बात करते वक्त पटक कर मारने की धमकी देते दिखे थे। दरअसल विधायकों को सरकारी सुविधा का त्याग करने की जयराम महतो के सलाह पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसका त्याग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल त्याग करेंगे। जयराम महतो जो कहता है वह करता है। वही एक पत्रकार ने जब यह कहा कि कुछ इसी तरह की बात अरविंद केजरीवाल भी करते थे। बस इतना सुनते ही जयराम का गुस्सा भड़क उठा। वो पत्रकारों को उंगली दिखाकर चिल्लाने लगे। इसके बाद पत्रकारों संग जयराम महतो की बहस शुरू हो गई। पत्रकारों ने विधायक को उनकी भाषा पर टोका तो जयराम महतो ने कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। अगर तकलीफ है तो इंटरव्यू ना ले। 9 डॉक्टरों को गैंगस्टर प्रिंस ने दी धमकी। कहा रंगदारी दो वरना जान जाएगी।
आईएमए का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। वासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर धनबाद जिले के 9 बड़े डॉक्टरों से रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस के गुर्गे मेजर के नाम से डॉक्टरों को रंगदारी के लिए व्हाट्सएप कॉल करने के साथ मैसेज भेजे गए हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी गई है। लगातार धमकियों से परेशान डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धनबाद शाखा को इससे अवगत कराया। इसके बाद आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एके सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री से मिला और सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर प्रणय पूर्वे, डॉक्टर जिम्मी अभिषेक समेत टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी शामिल थे। ज्ञापन में कहा गया कि धनबाद के चिकित्सकों को अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। खुद को प्रिंस खान का मेजर बताने वाला शख्स पैसे की मांग करता है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता है। पिछले 3 दिनों से 9 चिकित्सकों को धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। झारखंड में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। 5 डिग्री के साथ गढ़वा सबसे ठंडा जिला, 9 जिलों का तापमान 10 से नीचे। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर खत्म होते ही आसमान साफ हो गया। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ रही है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं माना जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन वाली ठंड लग रही है। 9 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में किसी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं है। राज्य का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे दिन में भी सर्दी का सितम दिखेगा। इधर सुबह में धुंध की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या कम हो गई है। स्कूली बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई है। मलेशिया में होने वाले क्रिकेट की जूनियर महिला एशिया कप टूर्नामेंट में भारत की ओर से खेलेगी धनबाद की बेटी। धनबाद की उभरती क्रिकेटर आनंदिता किशोर का चयन भारतीय अंडर 19 की टीम में हुआ है। आनंदिता 15 दिसंबर से मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले पहले जूनियर महिला एशिया कप टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय टीम को एशिया कप के लिए ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के साथ पाकिस्तान और नेपाल की टीमें शामिल है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, मलेशिया और श्रीलंका की टीमें होंगी। भारतीय टीम अपना पहला मैच 15 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जबकि दूसरा मुकाबला 17 दिसंबर को नेपाल से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 22 दिसंबर को खेला जाएगा। गुमला में मसाला व्यापारी के घर लूटपाट, विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की। 8 लाख रुपए कैश ले गए बदमाश। गुमला सदर प्रखंड क्षेत्र के टोटो में गुरुवार की रात नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर मसाला व्यवसायी के घर लूटपाट की। वारदात के वक्त घर में महिलाएं और बच्चे ही थे। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने उनकी पिटाई भी की। लगभग 8 लाख रुपए नकद व 7 लाख रुपए के जेवरात की लूट हुई है। इधर इस घटना के बाद से क्षेत्र के व्यावसायिक वर्गों में आक्रोश का माहौल है। मसाला व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 4 की संख्या में अपराधी चेहरे पर नकाब लगाकर अंजन रोड दुर्गा मंदिर के पास स्थित घर में घुसे थे। वारदात के वक्त घर में पुरुष सदस्य दुकान पर थे। घर के पीछे के दीवार फांदकर अपराधी घर में आए थे। घर में घुसते ही उन्होंने हथियार के बल पर महिलाओं और बच्चों को कब्जे में ले लिया और लॉकर तोड़कर नगद और जेवरात लूटकर भाग गए। मैया की अयोग्य लाभुक होगी चिन्हित, राशि वसूली जाएगी। मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त ने यह निर्देश सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में दिया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक है तो उसे चिन्हित करते हुए सूची से उसका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली भी करने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में LULM के CRP के माध्यम से वार्डवार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों के सूची के प्रति उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ किसी अयोग्य लाभुक को प्राप्त नहीं होना चाहिए। दिल्ली में पीएम मोदी की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मुख्य बैठक आज। झारखंड की CS अलका तिवारी होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत राज्य के अन्य अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पीएम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर
अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मुख्य सचिव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी अपनी बात रखेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होगी। चाईबासा में ओडिशा के 2 युवकों की हत्या, नक्सली समझ ग्रामीणों ने मारा। झारखंड के चाईबासा आया ओडिशा के 2 युवकों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों के शव की बरामदगी नहीं हुई है। दरअसल ओडिशा के रायरंगपुर के रहने वाले शेख शाहिद अली और शेख नजीर अपने 3 अन्य साथियों के साथ चाईबासा के गोइलकेरा आए थे, जिसके बाद दोनों मंगलवार से लापता है। आशंका जताई जा रही है कि ग्रामीणों ने दोनों को मवेशी तस्कर या नक्सली समझकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि चाईबासा पुलिस को अभी शव नहीं मिला है। दोनों के परिजनों ने मामले में पत्र लिखकर मयूरभंज एसपी और चाईबासा एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस से दोनों को खोजने का आग्रह किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली है कि दोनों युवकों को रस्सी से बांधकर ग्रामीण साथ ले गए हैं। 5 युवक एक बड़े वाहन से चाईबासा पहुंचे थे। ग्रामीणों ने धनुष बाण लेकर उनके वाहन को रोक लिया था। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर तीनों युवक मौके से भाग गए, लेकिन शेख सादली और शेख नजीर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आशंका है कि ग्रामीणों ने दोनों युवकों की पीट कर हत्या कर दी है। ग्रामीणों के चंगुल से भाग निकल 3 अन्य युवकों का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पलामू में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। महुआ शराब में मिलाया जा रहा यूरिया और कीटनाशक। पलामू में 2 हफ्ते में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मौत हो गई है उनमें सुनार मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय अनिल रजक, 35 वर्षीय गोपाल रजक, बस स्टैंड निवासी 35 वर्षीय भोला चंद्रवंशी और भीष्म पासवान, बाजार परिसर निवासी अनिल चंद्रवंशी और दास मोहल्ला निवासी सुनील दास शामिल है। दरअसल बताया जा रहा है कि पलामू के छतरपुर में जहरीली शराब बेची जा रही है। महुआ के शराब के नाम पर उसमें यूरिया, कीटनाशक दवाइयां, साथ ही अन्य कई रासायनिक पदार्थ मिलाया जा रहा है। ओडिशा के सिमलीपाल से भागी जीनत ने 14 घंटे बाद किया भैंस का शिकार। झारखंड के गांवों में लगी धारा 144। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भागकर झारखंड पहुंची बाघिन जीनत गुरुवार को दिन भर चाकुलिया वन क्षेत्र के चियाबांधी जंगल में रही। वह 19 दिन पहले 24 नवंबर को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से निकली थी और गुंडा बांधा के रास्ते चाकुलिया, नयाग्राम, राजाबासा होते हुए चियाबांधी पहुंची। बुधवार को वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ने के लिए भैंस को जंगल में बांधकर छोड़ दिया, ताकि बाघिन उसका शिकार करे और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा सके। लगभग 14 घंटे बाद गुरुवार की सुबह 4 बजे बाघिन ने भैंस पर हमला कर दिया। मौका देखकर ओडिशा वन विभाग की टीम ने बेहोश करने के लिए बाघिन पर इंजेक्शन फायर किया, परंतु निशाना सटीक नहीं बैठा और बाघिन जंगल में भाग गई। इसके बाद गुरुवार को वन विभाग की टीम ने दिन भर बाघिन के भैंस के समीप आने का इंतजार करती रही, लेकिन बाघिन ने मौका नहीं दिया। चाईबासा में सेंद्रा अभियान से पीएलएफआई में खौफ। संगठन के प्रमुख मार्टिन ने पत्र जारी कर दी सफाई। नक्सली संगठन पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर चाईबासा जिले में 100 गांव के ग्रामीणों ने सेंद्रा अभियान शुरू कर दिया है। इसमें अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसमें एरिया कमांडर मेटा टाइगर भी शामिल है। ग्रामीणों के इस कड़े रुख से नक्सली संगठन पीएलएफआई सख्ते में आ गए हैं। जिन उग्रवादियों को संगठन पहले अपना सदस्य मानता था, उनकी मौत के बाद अब उन्हें चोर गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है। संगठन के प्रमुख मार्टिन जी ने एक पत्र जारी कर सफाई दी है। पत्र में कहा गया है कि जिन लोगों ने चाईबासा में आतंक फैलाया वे पीएलएफआई से जुड़े नहीं थे। मार्टिन ने लिखा है कि मेटा टाइगर नाम का कोई व्यक्ति संगठन में शामिल नहीं हुआ है। संगठन का कहना है कि यह जरूर किसी चोर गिरोह का काम है जो पीएलएफआई को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले पीएलएफआई ने चाईबासा में 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अब हालात ऐसे हैं कि पीएलएफआई खुद डर में जी रहे हैं। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी के घर का ताला तोड़कर 5 लाख के गहने समेत 27,000 नकद की चोरी। झारखंड में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले जहां चोरों ने रांची स्थित भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, वहीं इस बार चोरों ने धनबाद के भागा बांध बस्ती निवासी बीसीसीएल कर्मी साबिर शेख के घर को अपना निशाना बनाया है। यहाँ चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 5,27,000 की चोरी की है। इस घटना में चोरों ने साबिर शेख के घर से 5 लाख के जेवर सहित 27,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित सबीर ने जानकारी दी कि वह सोमवार सुबह सपरिवार बड़ा अंबोना स्थित अपनी ससुराल गए हुए थे,
जब गुरुवार सुबह परिवार वापस लौटने पर घर का दरवाजा खोलकर अंदर आए तो घर के अंदर का मंजर देखकर हैरान हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक घर के अंदर के सभी कमरे का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। परिवार ने देखा कि अलमारी में रखे सोने चांदी के डब्बे खाली पड़े हुए थे। साथ ही घर से करीब 5 लाख के गहने और 27,000 रुपए नकद के साथ BCCL से मिले चांदी के मेडल भी गायब थे। पीड़ित ने बताया कि चोरी हुए गहनों में सोने के हार, 2 जोड़ी कान की बाली, नथुनी, 1 जोड़ी झुमका, चांदी का हार, बाला, 2 छल्ला, 4 जोड़ी पायल सहित कुछ जेवर शामिल है। झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए केंद्र से मिलेगा 250 करोड़, नेतरहाट के लिए 45 करोड़ की योजना तैयार। झारखंड के पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार 250 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष देगी। विशेष वित्तीय सहायता योजना के तहत भारत सरकार ने झारखंड से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा था। मुख्य सचिव ने इस संबंध में पर्यटन विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की और तत्काल 100 करोड़ की योजना का प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार को भेजने को कहा गया है। हालांकि कुछ 250 करोड़ रुपए की राशि इस मद में मिलनी है। प्रस्ताव जमा करने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति इसके तहत अपनाई जाएगी और राशि आवंटित की जाएगी। पर्यटन सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत नेतरहाट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया है, जिसकी राशि 45 करोड़ रुपए की है। सरायकेला में STF ने गौ तस्करों को पकड़ा, 44 बैल जब्त। सरायकेला खरसावां जिले के SP मुकेश कुमार लुड़ायल के निर्देश पर गठित टीम ने गौ तस्करी के लिए ले जा रहे 44 बैलों को पकड़ा। गुरुवार देर रात करीब 8 बजे के आसपास STF ने कुचाई थाना क्षेत्र से तस्करी के लिए ले जा रहे करीब 44 बैल को पकड़कर कुचाई पुलिस को सौंप दिया है। SP मुकेश कुमार STF गठित कर गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। हालांकि यह कार्रवाई बेहद ही गोपनीय तरीके से की गई। इसकी भनक स्थान पुलिस को भी लगने नहीं दी। ऑपरेशन सफल होने के बाद STF ने कुचाई थाना प्रभारी को सूचित किया और उन्हें सौंप दिया। खबर है कि STF ने 3 तस्करों को भी हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा है। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद न केवल पुलिस महकमा बल्कि तस्करों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पलामू पहुंचने पर समर्थकों ने किया राधाकृष्ण किशोर का जोरदार स्वागत, कर्मियों को लगाई फटकार। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू पहुंचे हैं। पलामू पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह था। झारखंड ऑटो चालक संघ के राकेश सिंह ने मंत्री को बताया कि टेम्पो चालकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि क्षेत्र से लौटने के बाद इस मसले पर विशेष रूप से बात की जाएगी, सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलामू के लिए कार्य योजना तैयार किया जाएगा। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ विकास की एक लंबी लकीर खींची जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी सशक्त तरीके से काम किया जाएगा ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी योजना शुरू की जाएगी पूरी तरह धरातल पर उतरा जाएगा ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। विधानसभा चुनाव में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। पाकुड़ SP ने सभी का जताया आभार। पिछले माह हुए विधानसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले जिले के पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को SP ने अपने कार्यालय कक्ष में सम्मानित किया। SP ने पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया तथा भविष्य में भी इसी तरह कार्य करने की अपील की। SP प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान व मतगणना को लेकर निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जिले के कई पुलिस पदाधिकारियों व जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने उन सभी पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को उनके बेहतर कार्य के लिए धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी इसी तरह कार्य कर विभाग के साथ साथ अपनी छवि सुधारने की अपील की। SP ने बताया कि पुलिस पदाधिकारियों व जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सभी ने विधानसभा चुनाव के दौरान काफी अच्छा कार्य किया है। बेटी की मौत में न्याय की गुहार लगाने विधानसभा पहुंचे पिता बाबूलाल मरांडी ने CM से किया आग्रह। जयराम ने दिया मदद का भरोसा। दुमका के जरमुंडी निवासी विकास यादव अपनी 15 वर्षीय बेटी सृष्टि भारती की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए गुरुवार को विधानसभा पहुंचे। विकास का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की CBI जाँच कराने की मांग की है। विधानसभा में विकास ने विधायक जयराम महतो से मुलाकात भी की और उन्हें सारी आप बीती बताई। जयराम महतो ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। वहीं BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया है। सिटीजन चार्टर जारी। लोक शिकायतों का निपटारा 60 दिन व आय प्रमाण पत्र 10 दिनों में होगा जारी। कार्मिक विभाग ने सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। इसके तहत अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की गई है।
अब लोक शिकायत मिलने पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों को अग्रेषित करने तथा अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाएगा। 60 दिनों के अंदर इसमें हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक सप्ताह इसका अनुश्रवण अधिकारी करेंगे ताकि इन मामलों का निपटारा जल्द किया जा सके। कैडर पदों की नियुक्ति के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। हिंदी दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को होगा। कार्मिक विभाग ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत जिला स्तर पर उपायुक्त अधिकृत किया है। 15 दिनों के अंदर यह प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने पर प्रमंडलीय आयुक्त यहां अपील की जा सकेगी। वहां से 15 दिनों में निपटारा होगा। नहीं होने पर सचिव स्तर पर निर्णय होगा। अनुमंडल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समस्या 30 दिनों की होगी। एसडीओ इसे जारी करेंगे। इसमें भी अपील का प्रावधान है। इसी तरह प्रखंड स्तर पर वीडियो 30 दिनों में व क्षेत्रीय कर्मियों की अनुशंसा पर जाति प्रमाण पत्र अधिकतम 15 दिनों में जारी कर दी जाएगी। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।